भ्रष्ट शिक्षकों की टोली क्या शिक्षक जगत को शर्मसार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में मैं हूं हाशिम खान। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा विकास खंड की, जो आदिवासी विकास खंड है। और इस आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल जनजातीय विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इन स्कूलों में किस तरीके के खेल और कारनामे चल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के तुलफ रैयत स्कूल सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि यहाँ के एक शिक्षक को जबलपुर लोक आयुक्त ने आज से 4 माह पहले मार्च के महीने में यहाँ पर उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। यह प्रभारी प्राचार्य भी थे और यह पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा। जिस तरीके से एक शिक्षक जो अपनी भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते लोक आयुक्त से पकड़ाया, और किसी और ने नहीं बल्कि शिक्षकों ने ही उनको पकड़वा दिया, क्योंकि उनकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली से उनके साथी शिक्षक ही परेशान थे, जिसके चलते उनके खिलाफ उन्होंने लोक आयुक्त में शिकायत की। और शिकायत के बाद लोक आयुक्त ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। आपको यहां बता दें कि एक सूचना का अधिकार कुछ स्कूलों में लगाया गया था, जो इनके जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके अंतर्गत यह स्कूल माध्यमिक और प्राथमिक आते थे। और उन स्कूलों के मामले की जो जानकारी मांगी गई थी, उस जानकारी को लेकर, दबाने को लेकर, समझौते को लेकर यहाँ पर जो प्रभारी प्राचार्य हैं उन्होंने कहा कि जो आरटीआई कार्यकर्ता है, जिस व्यक्ति ने लगाया, उससे उनकी बात हो गई और उन्होंने एक रकम बताई। उस रकम के बारे में जब उन बाकी शिक्षकों को पता चला कि ये तो काफी ज्यादा है और ये रकम आज दे देते हैं तो फिर आगे भी इस तरीके की डिमांड होगी, तो क्यों ना इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपने जो प्रभारी प्राचार्य है, जो भ्रष्ट कार्यप्रणाली का था, मुकेश नामदेव, उसके खिलाफ लोक आयुक्त में शिकायत कर दी। लोक आयुक्त पुलिस ने उनको रंगे हाथ बखारी में एक बेवफा चाय वाले की दुकान पर पकड़ा था और उन्हें गिरफ्तार किया था। और ये पूरा मामला अभी फिलहाल चल रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि लोक आयुक्त से पकड़ाए मुकेश नामदेव और उसके कुछ साथी शिक्षक, जिन शिक्षकों ने लोक आयुक्त में शिकायत किए थे, उनके बयान बदलने को लेकर दबाव बना रहे हैं और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर जो शिक्षक हैं उन्होंने शिकायत की है। वहीं अब इस मामले पर 2 और स्कूल ऐसे हैं जो काफी सुर्खियों में हैं, चर्चा में है। बीजा देवरी का हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां के प्रभारी प्राचार्य अंजय विश्वकर्मा थे, उन्हें भी हटा दिया गया। इसी तरह गोरखपुर, सिंदरई गोरखपुर स्कूल है, वहां के प्रभारी प्राचार्य के तौर पर वीरेंद्र नागेश थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। अब इन सब के खिलाफ फिर से शिक्षकों ने मोर्चा खोलते हुए जनजातीय विभाग के अधिकारियों को यहां शिकायत किए हैं कि लगातार उनके द्वारा अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है और उनके कई बार बिना किसी पंचनामा कार्यवाही के रिकॉर्ड जब्त किया गया है, जो अब तक उन्हें वापस नहीं किया गया है। वो वीडियो के अंत में दिखाएंगे हम आपको कि शिक्षकों ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं। बड़ी बात यह है कि शिक्षक जगत, जिसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, एक शिक्षक का अपना सम्मान होता है, लेकिन छपारा विकास खंड में जिस तरीके से शिक्षकों की छवि को तार तार करने वाली घटना यह सामने आई थी, वह किसी से छिपी नहीं है। और लगातार यह पूरा मामला सुर्खियों पे बना हुआ है, चाहे वो नकल का मामला हो। यहाँ जो तुलफ रैयत स्कूल है, वहां पर नकल का भी मामला सामने आया था। इन सब मामलों को लेकर लगातार यहाँ पर यह स्कूल सुर्खियां बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट किस्म के सोच रखने वाले शिक्षकों की टोली शिक्षक जगत को शर्मसार कर रही है। यह बात लगातार चर्चा में है। जिस तरीके से जो भ्रष्ट मानसिकता के कुछ शिक्षक हैं, जिन पर शिक्षकों ने ही, उनके साथी शिक्षकों ने ही आरोप लगाए हैं। वीडियो के अंत पर आप जरूर देखिएगा किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। अगर आपने एचके न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा, सुझाव जरूर दें। हमारे यहाँ जन शिक्षा केंद्र के शिक्षकों ने
प्रताड़ित थे बहुत। डीडीओ महोदय और जनशिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय के द्वारा अवलोकन में जाते थे, वहाँ से रिकॉर्ड उठा लेते थे। किसी की कैश बुक, किसी के पेपर, सब वो बिना पंचनामा के उठा के ले जा लेते थे। इसके बाद में टीचर परेशान होते थे फिर कि वो वापस नहीं करते थे, राशि की मांग की जाती थी। तो ये सब पूरे टीचरों ने मिल के फिर एसी महोदय को हमने शिकायत की संकुल प्रचार की। तो वहाँ से फिर जांच टीम भी आई। जांच टीम ने सिर्फ जांच करके ले गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही रिकॉर्ड वापस हुआ। सिर्फ डीडीओ महोदय को वहाँ से हटा भर दिए हैं, दूसरे स्कूल में पहुँचा दिए हैं। अंजय विश्वकर्मा बीजा देवरी से बकुड़ा सिवनी पदस्थ किए हैं। और जांच टीम में रहमतकर सर, सीएम राइस प्रचार थे, और कुल्हाड़े सर, और एक लोमेच चौक से जिस जनपद का बाबू है, ये 3 लोग आए थे जांच में। हमने शिकायत की थी अंजय विश्वकर्मा, संकुल प्रचार और नामदेव सर, तो वो तो पहले लोकयुक्त टीम से पकड़ा गए थे, और बीरन लाल नागी। किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अभी? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ दूसरी जगह पदस्थ पर कर दिया, बीजा दोरी से बकुड़ा सिवनी। तो 18 मार्च को डीडीओ महोदय अंजय विश्वकर्मा एवं जनशिक्षा केंद्र प्रभारी मुकेश नामदी जी अवलोकन में आए थे। तो इन्होंने मेरा रिकॉर्ड, कैश बुक और वाउचर फाइल लेकर गए। तो इन्होंने पैसों की मांग की थी, लेकिन पैसे भी दे दिए, लेकिन रिकॉर्ड अभी तक वापस नहीं किए। और इनकी शिकायत लोकायुक्त में हुई है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसी कार्यालय हमसे फिर और जन शिक्षा सामूहिक कार्य सर, एसी कार्यालय। श्री अंजय कुमार विश्वकर्मा जी ने सर मेरा रिकॉर्ड ले गए हैं। अभी तक सर मेरा रिकॉर्ड अभी वापस नहीं किया गया है, और जब मैं रिकॉर्ड मांगने जाता हूं तो मुझसे पैसे की मांग की जाती है। और बाकी लोगों के रिकॉर्ड भी सर गए हैं। इनकी पहले भी शिकायत हुई है? हाँ, हुई सर। थे हम लोग 3 लोग थे, जांच दल जो था हमारा 3 लोग था। उसमें हमने जांच करी और जांच रिपोर्ट जो है वो हमने दे दी वहाँ पे सहायक महोदय। देखना पड़ेगा इसको, कोई बहुत दिन हो गए, अप्रैल में थी शायद, कहाँ थी अभी याद नहीं ठीक से। क्या शिकायत थी? शिकायतें मेरे को ध्यान में है नहीं क्या क्या शिकायत थी। वो क्या कुछ लेन देन वाला मामला कुछ था, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो उसमें लिखी थी उसकी फाइल जो है वो जो है हमने वहाँ पे जमा कर दी एसी ऑफिस में। तो उसी में थी, मेरे को ठीक से याद नहीं है।